हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, जैसे सारे जगह के लोग परेशान हैं मौसम से, मैं भी परेशान हूं। हमारे तो बहुत सारे प्लान्स जो है कैंसिल हुए जा रहे हैं और हर दिन उत्कर्ष की मॉर्निंग जो है पैं पैं से शुरू होती है, क्योंकि हमारे घूमने के ही तो प्लान्स थे पापा के साथ और ये छुट्टियां दिन देखते ही खत्म हो जाएंगी और योगा डे आने वाला है। तो इसके पापा के जो है कई सारे टूर्नामेंट्स चलते हैं इस टाइम पे, तो वो उसमें बिजी होने वाले हैं। धुक धुक लगी हुई है कि हम लोग जो है अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से जब आंधी तूफान आता है ना, तो हम लोग, क्योंकि लाइट चली जाती है चारों तरफ से, इतनी तेज आंधी, इतनी तेज हवा, इतनी तेज पानी की बौछार कि हम लोग बस कमरे में ही बंद रहते हैं। और एक दिन तो हमारा इन्वर्टर भी बैठ गया था। मतलब टोटल हम लोग अंधेरे में थे। बस एक ही गनीमत थी कि मौसम ठंडा हो गया था, तो आप अंधेरे में मोमबत्ती जला के भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में बड़ी अजीब सी कुढ़न हो रही थी कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, कुछ मतलब एक होता है ना। और खासकर जिनके घरों में बच्चे होते हैं, बच्चों को बहुत सारी आशाएं होती हैं और मम्मी पापा के कहने से बच्चे बेचारे अपना मन मारे रहते हैं। ऐसे बच्चों के साथ तो फिर बुरा ही लगता है, लेकिन क्या किया जा सकता है। सारे लोग बहुत परेशान है। हर जगह कहीं भी फोन करो वहां से पता चल रहा है कि यार हम लोग मौसम को लेके बड़े परेशान हैं। आंधी तूफान हो रहा है, कई लोगों की क्या बड़ी बिजोरे कुछ कुछ बनने थे, क्या होना था, कई लोगों का वो सारा सब कुछ चौपट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से ऐसी ही न्यूज़ आ रही है। सो मेरे पास भी कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए बताने के लिए। मैंने इतने अच्छे से अपने प्लांट्स आप लोगों को दिखाए, फिर अगले दिन वो धराशायी हो गए। इतनी तेज आंधी आई है कि जो हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से जो पत्ते निकले थे वो आपस में ही उसके कांटे से फट चित गए हैं। तो क्या ही बोलूं, जहाँ सभी जगह त्राही त्राही हो रही है तो हम कैसे बच सकते हैं। तो यही दुखड़ा मेरा भी है। कई लोग पूछ रहे थे आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो रीजन यही था कि भाई लाइट नहीं है, कुछ मौसम वैसा साथ नहीं दे रहा है, तो क्या मैं व्लॉग बनाऊंगी। और दूसरी चीज़ एक और, मैं इधर बीच रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ दोस्तों। तरह तरह की रेसिपीज सीख रही हूँ और क्या कैसे हम कम ऑयल में, कम घी में अपना हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ। जो जो सक्सेसफुल हो रही है वो मैं आप लोगों के लिए भी शेयर करती चल रही हूँ। आप लोगों में से कई लोग मुझे रेसिपी के लिए बोलते हैं और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रेसिपी में कोई खास कुछ होता नहीं है, इसलिए मैंने डालना एकदम बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें से कुछ अजीब से कमेंट्स भी आते हैं कि अरे आप तो ऐसा अजीब सा बनाते हो, उबला उबला, पता नहीं आप, हम तो खा के नहीं देख रहे हैं, आप कह रहे हो कि यम्मी बना है, खुशबू अच्छी आ रही है। तो फिर मेरा भी मन नहीं करता था कि मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन जब मुझसे कुछ और अच्छी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट की है और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों नहीं उसे शेयर करना चाहिए। तो मैंने एक संडे का दिन बनाया है कि कुछ खास रेसिपीज़ जो हेल्दी हों और थोड़ा सा मूड चेंज कर दें पूरी फैमिली के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और आज का व्लॉग ना मेरा ऐसे ही होने वाला है कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं और मैं क्या रिप्लाई करती हूँ। साथ में एक और सब्सक्राइबर हैं, वो आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे टोका था कि अंकिता तुम टेढ़ी होके ऐसे करके बात करती हो। मैंने भी अपने एक दो व्लॉग्स देखे उनके कहने के बाद, तो मैंने देखा कि हाँ रियली में मेरा ना पोस्चर कुछ ऐसा अजीब सा है, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा तिरछा है। तो मैंने ध्यान दिया कि मैं क्या ऐसे ही बैठने लग गई हूँ एकदम तिरछी करके। तो मेरा क्या होता है, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो हम दोनों एक ही चेयर पे बैठते हैं, उत्कर्ष और मैं। तो बैठ के आराम से बात करते करते कभी मैं ऐसे यहाँ पे इसके हैंडल के ऊपर अपना हाथ रख के ऐसे आराम से बैठ के आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो उससे मेरा पोस्चर जो है टेढ़ा हो जाता है। लेकिन आज देखिए मैंने पूरा शुरू से ध्यान रखा है, मैं बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठी हूँ। तो थैंक यू इतना माइन्यूटली वॉच करने के लिए। और जब आप लोग मुझे किसी ऐसी चीज़ के लिए टोकते हैं ना, तो मुझे बहुत, एक होता है ना आत्मीय, वो होता है कनेक्शन, वो लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे बैठने पे, बोलने पे, मेरे खाने पे, रहन सहन पे, हर एक चीज़ पे कितना ध्यान देते हैं। इसीलिए मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो ये सब तो हो गई मेरी बातें। और चूंकि मेरा बेटू जो है थोड़ा सा दुखी है कि मम्मा पापा कहीं ले नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके चाचू ने से एक बहुत ही अच्छा सा टॉय ला के दिया है। टॉय क्या, आप लोग देख के खुद समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा एफर्ट लगा के उसे बनाना है। अक्सर ये बिल्डिंग ब्लॉक से बहुत सारी चीज़ें बनाता है, मतलब कहीं गाड़ियाँ बनाता है, कहीं हाउस बनाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें बनाता रहता है। और जितने तरह के से बिल्डिंग ब्लॉक मैंने दिलाए हैं, सब में से कहीं नाइट लैम्प, कुछ ना कुछ ये बनाता रहा है। तो इसके चाचू ने खुश होकर इसे एक खिलौना गिफ्ट किया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके बच्चों के लायक है तो आप उसे ज़रूर उन लोगों को दीजिएगा, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव कर सके। दोस्तों, ये है मेटल मैकेनिकल
प्रोजेक्ट। इसमें 5 प्रोजेक्ट्स हैं, 73 पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या कैसे बनेगा उसका ऊपर सारा दिया हुआ है। इसके अंदर एक बुकलेट है, उस बुकलेट को देख के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें करना है। उत्कर्ष ने अभी एक ही बनाया है और उसे बनाने में ही उसकी हालत खस्ता हो गई है। वैसे ये 10+ बच्चों के लिए है, बट उत्कर्ष को बहुत शौक़ है ये सब गाड़ी घोड़ा बनाने का, तो उसके चाचू ने अभी दिला दिया है। और चाचू के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा टफ़ है बनाना, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इसमें नट बोल्ट जो है ठीक तरह से प्रॉपर लग नहीं रहे हैं, बच्चा कितनी मेहनत करेगा। सो ये इसने अभी एक बाइक बनाई है जो कि इसी से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बनाई है। आप लोग बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। उत्कर्ष ने बहुत मेहनत करके 2 दिन में इस बाइक को रेडी किया है दोस्तों। और अब मैंने उसको बाकी के टास्क बोले हैं तो कह रहा कि मम्मा वो पेज बहुत टाइट है ना, मेरे हाथ दुख जाते हैं। फिर 2-3 दिन में कुछ बनाएगा तो मैं आप लोगों के साथ उसे भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है अगर बच्चा कुछ इस तरह का करता है, और सभी को अच्छा लगता है, सभी मम्मी पापा को। और इसके चाचू ने इसे स्क्रबल भी ला के दिया था, लेकिन जब हमने उसे घर में खोला तो वो फटा निकल गया, तो हम लोगों ने उसे रिटर्न कर दिया। और स्क्रबल का तो ये है कि हम लोग वो होता है ना कागज पे ही बना के खेल लेते हैं। इधर भी कई बार ऐसा हुआ, कई पेरेंट्स ने ऐसे बैठे बैठे बोला कि बोर हो रहे हैं यार, क्या करें, तुम लोग घर में क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा राजा मंत्री चोर सिपाही खेल लो। मैंने सबको यही सेंटेंस बोला कि अपने बच्चों के साथ राजा मंत्री चोर सिपाही, लूडो, ये कुछ कुछ चीज़ें खेलो या स्क्रबल खेल लो। खैर स्क्रबल वगैरह तो एक तरह का क्विज हो गया है, और उससे बच्चों का जो है वोकेबलरी बढ़ती है, आपकी बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें खेलते रहना चाहिए। यही कुछ हमारा इधर भी चल रहा था आंधी तूफान के दौरान। अब मौसम थोड़ा सा खुला है, और होता यह है कि सुबह के टाइम बहुत अच्छा सूर्योदय होगा, उसके बाद 1-1:30-2 बजे तक बहुत अच्छा मौसम रहता है, उसके बाद बादल आना शुरू हो जाते हैं और सडनली आंधी तूफान शुरू हो जाता है। मतलब मैं जब तक किचन के काम से सबसे फ्री होती हूँ कि अब मैं कुछ करूँगी, तब तक जो है पूरा का पूरा जो है प्रकृति चेंज हो जाती है। फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, या तो मैं चुपचाप सो जाऊँ, या कुछ सॉन्ग सुन लूँ, या कुछ अपना ही पढ़ाई वढ़ाई कर लूँ तो कर लूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो जैसा आपका हाल वैसे ही मेरा हाल है इस आंधी तूफान के मौसम में। अगर हम कुछ नया करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ तो ऑब्वियसली शेयर करूँगी दोस्तों। मैं तो उतावली रहती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने के लिए। आज का व्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो रहा हो, तो मैं अब यहीं पे इसे समेट ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।